बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम बनाने जा रहे हैं भुना भुना सा खड़ा गरम मसाले का कीमा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, घंटी के निशान को दबाइए, क्लिक कीजिए ऑप्शंस को, ऑल को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीजिए ओके को। चलाएं देखते हैं कैसे बनाएंगे भुना कीमा खड़े गरम मसाले के साथ। खड़े मसाले का भुना कीमा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है। ये गाय का कीमा है, मशीन का निकला हुआ है। आप चाहे तो हाथ का कुटा हुआ ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह फाइन स्लाइस कर लिया, बिल्कुल फाइन स्लाइस करें। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उसको भी इस तरीके से चॉप कर लें। टमाटर के साथ साथ आप चाहें तो 2 टेबल स्पून तक दही भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें मिलकर अच्छी खटास दे देती हैं। अच्छा, खड़े गरम मसालों में मैंने यहाँ पर जो है 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 2 हरी इलायची ली हैं, 2 लौंगे ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ली हैं, और जो ये 5 जो है वो गोल वाली जो लाल मिर्च होती है वो ली है, 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और ये मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून धनिया, इन दोनों को क्रश कर लिया। और क्रश करके मेरे पास आ गया 1 टीस्पून, तो वो मैंने ये यूज़ किया है। और ये मैं दम पे यूज़ करूँगी। इसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है जब इसको दम पे यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी खुशबू देती हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, ये जो हमारे पास पाउडर्ड स्पाइसेस है, सूखे मसाले जो हमारे पास हैं, उसमें मेरे पास ये 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने जो है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर लिया है, और नमक अपने हिसाब से ले लें। गरम मसाले पाउडर की रेसिपी आपको चैनल पे मिलेगी, लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी, और हाफ़ कप हमें इसके अंदर कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। 4 हमें इसके अंदर हरी मिर्चें चाहिए होंगी, 2 टेबल स्पून अदरक कटी हुई चाहिए होगी, और 1/4 कप मैं इसके अंदर लूँगी हरा धनिया। ये सारी चीज़ें दम पे जाएंगी। सबसे पहले मैंने तेल गरम होने रख दिया था, तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। प्याज इतनी ही बारीक कटी हो जितनी ही बारीक आप देख रहे हैं। इससे ये होगा कि बहुत इवन एक तो ये लाल होगी, और ये जो है वो कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब जब प्याज हमारे पास लाल हो रही है, तो साथ ही साथ हम जितने खड़े मसाले थे वो सब डाल देंगे, सिवाय जो हमारे पास जो लाल मिर्चें हैं, जो गोल वाली मिर्चें हैं लाल, ये छोड़ के बाकी सारे खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं। और जो क्रश धनिया और ज़ीरा है वो रोक लिया है। बाकी इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करें। अच्छा, आप देख सकते हैं प्याज जो हमारे पास ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। कीमा डाल के इसको अच्छे से फ्राई करें जब तक कीमे का कलर चेंज हो जाए और जो पानी है कीमे का वो खुश्क हो जाए। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि कीमे की जो एक बिसांद होती है, एक जो कच्चापन सा होता है, स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाती है जब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं इस स्टेज पर, और पानी इसका खुश्क कर लेते हैं। तो ये ज़रूर आप इस तरीके से कीजिए। इस तरह करके कीमे को अच्छे से भूनें। अब जब कलर चेंज हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अच्छा, अब देखिए कीमे का कलर चेंज हो गया, पानी कीमे खुश्क हो गया, तेल आपको कॉर्नर्स में नज़र आने लगेगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्स करें, अदरक लहसुन के पेस्ट के, ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर सारे अपने मसाले डाल देंगे। हल्दी, नमक, मिर्चा और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसका इसको मिक्स करेंगे। इस वक्त अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं, या आप दही डाल सकते हैं। दही से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप 2 टेबल स्पून तक इस वक्त दही डाल सकते हैं अच्छे से फेंट के। दही कम्प्लीटली ऑप्शन, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप नहीं डालें। तो टमाटर से भी अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर हिट करें, उसके बाद बेल आइकन को हिट करें। अच्छा, अब इसकी भुनाई हो चुकी है। देखिए, आप कीमे का कलर देख सकते हैं, कीमे में एक मसाले कलर आ गया। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा टमाटर के साथ मिक्स करेंगे। कुछ मिनट के लिए मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। अच्छा, 5 मिनट स्लो फ्लेम के बाद आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस ये स्टेज है कि आप इसमें कीमा चेक करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बकरे का कीमा ले रहे हैं या बहुत मशीन का बारीक निकला हुआ कीमा है, तो उसमें क्या होता है कीमा दम भी गल जाता है जब आप 5-10 मिनट इस तरीके से टमाटर सॉफ्ट होने के लिए रखते हैं। लेकिन अगर कीमा ना गले तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के, जितना कीमा को ज़रूरत हो कवर करके कीमा गल जाने तक पकाएं। तो पानी आप जब भी डालें चेक करके, अगर ज़रूरत हो, अगर ज़रूरत ना हो तो पानी ना डालें। अगर पानी डाले बगैर कीमा गल जाए तो बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाला है ताकि कीमा और गल जाए, और इसको कवर कर दूंगी मैं इसमें। साथ ही साथ जो हमारे पास जो गोल मिर्च है लाल वाली वो डाल रही हूँ मैं, वो डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। बस इस तरीके से करके इसको कवर कर देंगे। और मैंने जैसे बताया कि पानी आप चेक करके डालें, जितना ज़रूरत हो कीमा गलने के लिए बस उतना ही डालें, कीमा गल जाने तक पकाएं। अच्छा, ये मैं इसका कवर हटा रही हूँ और देखें पानी खुश्क हो गया है, कीमा गल गया है।
अब ये कीमा गल चुका है, मैंने चेक कर लिया। तो अब मैं इसके अंदर जो दम पे जाने वाली चीज़ें थी, जो मैंने आपको हाफ़ टी स्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा दिखाया था क्रश करा हुआ, उसको क्रश कर लिया था तो 1 टीस्पून बन गया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वो डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स करें। अच्छा, ये धनिया और ज़ीरा डालने के बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अच्छा, अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो गया है तो फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और जो है वो जो अदरक थी वो डाल दिया। अब वो डाल के हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम 2 मिनट तक इसको दम पे बहुत स्लो फ्लेम पे रखेंगे और फिर फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, बहुत यमी से हमारे पास भुना खड़ा गरम मसाला कीमा तैयार है। इसको आप सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, रायते के साथ। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।